कमलनाथ और अखिलेश यादव के चुनावी विवाद के बाद आया चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश की जनता ने आज के इस ओपिनियन पोल के बारे में कर दिया बड़ा खुलासा, क्योंकि दोस्तों अभी अभी कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश का चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आया। क्या अब की बार मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार? क्या अब की बार कमलनाथ का बयान अखिलेश वखिलेश को देगा धोखा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज़ विचार नंबर 1। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अब से कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी पार्टी की सरकार बनेगी? क्या अखिलेश यादव समाजवादी की सरकार बनेगी? तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3, वह कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों ग्वालियर के अंदर दोनों पार्टियों को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उसके बाद उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अब जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस पार्टी के खाते में 3। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं श्योरपुर की। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 0 व कांग्रेस को 2 की 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं श्योरपुर में 2 की 2 सीट कांग्रेस को मिल रही हैं। चलिए दोस्तों अगर बात कर लेते हैं मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस पार्टी को 2, अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो सर्वे निकल का आया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दमोह की। दमोह में लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी टक्कर लेगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं सतना की। सतना में लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से 3 की 3 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर सिंगरौली के अंदर कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, यहाँ पर काफ़ी सीट मिल रही है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर ले शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम गुन्ना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा गुना के अंदर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सागर की। सागर में लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य को 0 सीट मिलेंगी। तो ऐसा लगता है गुना के। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, 1 की 1 सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही है, यहाँ पर भाजपा का गढ़ माना गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं,
जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सीधी की। सीधी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का गढ़ है और बीजेपी को धक्का लग सकता है उमरिया से। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर का सामना रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिंडोरी की। डिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, 2 की 2 सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नाम निशान नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 1। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बालाघाट के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिवनी की। सिवनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सिवनी के अंदर कांग्रेस पार्टी का गढ़ है और यहाँ पर भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 2 की 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरदा के अंदर भी बीजेपी का नामो निशान नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि सीहोर के अंदर भाजपा का कोई भी वोटिंग नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3